सर्वात्मा सच्चिदानन्दो अनन्तो यो न्यायकृत शुचि भूयात्मां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान् विमलं सुखदं सततं सुहितं जगते प्रततं तद्वेदगतं मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वरभागधिकः विशेषभागेह वृणोति यो हितं नरः परात्मानमतेव मानतः अशेषदुःखात् विमोच्य विद्यया समोक्षमाप्नोति न कामकामम् समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः ओम शांति शांति शांति। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे किसी भी विषय में रुचि उत्पन्न होने के कारण। तो रुचि उत्पन्न होने के कारण क्या है बताइए? लाभ और हानि को जानना। लाभ और हानि का तात्पर्य समझेंगे, ठीक है? तो विद्या के क्षेत्र में आप लोग अभी अध्ययन में हैं, ऐसे ही अब उसको साधना में भी लगाएंगे, ठीक है? तो विद्या के क्षेत्र में अगर उसको और थोड़ा सा करें कि अभी लाभ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर विद्या में रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है? अभी कौन से उपाय से आपको रुचि उत्पन्न करवाया जा रहा है? विद्या में रुचि उत्पन्न किस प्रकार से करवाया जा रहा है? क्या किया जाता है जिससे उत्पन्न हो रहा है या आप लोग पढ़ रहे हैं? लाभ हानि तो अभी पूरा पूरा समझ में आ रहा है क्या, या किसी को आ गया? किन्हीं का संस्कार है वो पढ़ रहे हैं, किन्हीं को थोड़ा समझ में आया, बाकी जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए क्या उपाय किया जा रहा है? क्या उपाय हैं? ठुकाई ठुकाई से हो रहा है ना लाभ, खुद ही बोल रहे ना। तो अभी रुचि किससे उत्पन्न की जा रही है विद्या के क्षेत्र में? दंड से। यही है ना, ये अब लाभ समझ में आ रहा है कि नहीं पाठ पढ़ेंगे तो हानि क्या होगी? दंड मिलेगा, और पढ़ लिया तो नहीं मिलेगा। ये लाभ समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी इस लाभ से कर रहे हैं ना, तो लाभ हानि यही है। दंड को समझना ही लाभ हानि है। अगर समझ गए तो लाभ, और नहीं समझे तो हानि, ठीक है? सार यही है, लाभ हानि का अर्थ यही है कि दंड व्यवस्था को समझ जाना, ठीक है? तो जैसे आपको
विद्या के क्षेत्र में, या हम भी जब छोटे थे हमें भी ऐसे ही होता था, पढ़ने में रुचि थोड़ी होती है। यत्तदग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपम। तो जो भी अच्छे कार्य हैं वो शुरू में तो विष के समान लगता है, कठिन लगता है, ठीक है। फिर जब दंड मिलेगा फिर अमृत लगेगा। वही चीज़। मतलब दंड व्यवस्था को समझना है। यहाँ दंड का अर्थ सीधा लाठी नहीं कह रहे हैं, दंड व्यवस्था को समझना है, ठीक है। ठुकाई को नहीं कहा जा रहा है, व्यापक अर्थ में समझेंगे तो दंड व्यवस्था, ठीक है। दंड व्यवस्था को समझेंगे तो विद्या में रुचि होगी। अब होता क्या है कि जिस काल में हम लोग रहते हैं उस काल में तो समझ नहीं आता है, बाद में समझ आता है। ऐसे भी होता है ना। अभी साधना का आपके पास समय है पर कर नहीं रहे, विद्या अध्ययन का पूरा मौका है पर कर नहीं रहे, ऐसा होता है ना। फिर हम अन्य अन्य कामों में फंसे रहते हैं। तो जैसे विद्या अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए दंड व्यवस्था है, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। चाहे लाठी को समझ में आए या भविष्य में जो दुख आने वाला है उसको समझ जाए, ठीक है। भविष्य में दुख आएगा नहीं आएगा जब नहीं पढ़ेंगे तो, उदाहरण से बताया था ना। अब उसको और अच्छे से समझिए कि आपके साथ में जितने पढ़ रहे हैं सहपाठी हैं साथ में, अब जो अच्छा पढ़ाई किए वो किसी अच्छे पद में चले गए और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, पता चला कि वहीं पर आपका जो है ऐसा पोस्ट मिला, वो तो कुर्सी में बैठता है और आप उसका पानी ढो रहे। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? फिर कैसा लगेगा? ऐसा कल्पना करिए, हैं? कैसा लगेगा? एक तो आपके सहपाठी प्रिंसिपल बन गया और आप उन प्रिंसिपल पानी ले रहे, पानी पिला रहे। काम छोटा नहीं है, पर आपको कैसा लगेगा? अनुभूति। दोनों को अलग अलग जगह से अपॉइंटमेंट मिला और एक ही जगह में काम मिल गया। उस समय आपके साथ कैसे गुजरेगा? होगा ना। तो क्यों हुआ? क्योंकि आप मेहनत नहीं किए, आपके पास मौका है। जो प्रिंसिपल बना उसके पास भी वही मौका था ना, उसको अलग से कोई मौका थोड़ी मिला होगा। और आप जो नहीं बन पाए तो आपको कोई मौका थोड़ी नहीं दे, ऐसा तो है नहीं, दोनों को बराबर मौका था, पर मेहनत नहीं किए ना। तो मेहनत अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये तो विद्या के क्षेत्र में, अब साधना के क्षेत्र में कैसे समझ में आता है कि ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो उसमें भी यही है, दंड व्यवस्था समझना होगा। दुख, साधना की ओर व्यक्ति कब बढ़ता है? जब व्यक्ति वहाँ पर भी ठुकाई खाता है तब बढ़ता है। जैसे विद्या में व्यक्ति बढ़ता है ना, विद्या में क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि डंडे पड़ेंगे। ऐसे ही जिस दिन डंडे पड़ेंगे उस दिन पड़ेंगे, और जिस दिन नहीं पड़ेंगे, डंडा नहीं पड़ेगा उस दिन नहीं पड़ेंगे। तो संसार से जिस दिन ठुकाई पड़ेगा उस दिन आपको ईश्वर की ओर रुचि होगी। नहीं समझ में आया? आ गया? सेम से की केस है वहाँ पर भी। साधना ऐसे थोड़ी कोई करेगा, जब उधर से संसार से ठुकाई पड़ेंगे तब आप साधना करेंगे। सब अनुकूलताएं हैं तो क्यों करेंगे? संसार में सारे चीज़ अनुकूल है तो ईश्वर को बीच में क्यों घसीट के लाएंगे? उसको क्या जरूरत है? सब कुछ अच्छा चलेगा संसार में तो उधर नहीं रुचि होगी।
रुचि कब होगी? जब डंडे पड़ेंगे। तो याद आएगा कि अब यहाँ बार बार सुनामी होगा तो हम लोग थोड़ी रहेंगे, रहेंगे क्या? बार बार सुनामी हो जाए, उधर से समुद्र जो है बार बार हमारे ऊपर से जाएगा एक दो बार, तो क्या करेगा? नहीं रहेंगे ना। तो ऐसे ही संसार जब आपको परेशान करेंगे ना, तब उधर की ओर भागेंगे। ठीक है। तो परेशानी आपको हो, इस जो ऐसे व्यक्ति भी देते हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ऐसे चीज़, इस प्रकार के अवसर दिया। आपके साथ बड़े बड़े अन्याय हो सकते हैं, तो स्वागत करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का कि हमें साधना के तरफ आगे बढ़ाए ये व्यक्ति। ठीक है। तो वो ठुकाई जब तक नहीं होगा तो इधर रुचि नहीं होगी। ठीक है। वहाँ पर भी यही है, लाभ और हानि, और लाभ हानि में सुख दुख। ठीक है। आगे चल के सुख दुख उसका परिणाम होगा कि यहाँ दुख मिल रहा है तो फिर उधर भागेंगे। ठीक है। और ईश्वर में रुचि उत्पन्न करने के लिए जैसे गुणों को जानना होता है। ठीक है। एक तो दंड व्यवस्था हो गया, उससे आप तुरंत भागेंगे, उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। पर ईश्वर को ही जानेंगे या विद्या को पढ़ेंगे, इसके लिए क्या है कि उसके विषय में आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जैसे अभी आप लोग संध्या करते हैं, मंत्र पाठ कर देते हैं ना, जल्दी जल्दी कर दिया, संध्या मंत्र अर्थ याद कर रहे हैं ना अभी। तो जब तक संध्या मंत्र के अर्थ पूर्ण रूप से नहीं होगा और उस पर चिंतन नहीं करेंगे, अर्थात ईश्वर के गुणों का चिंतन नहीं होगा, तब तक उसमें रुचि नहीं होगी। यूँ डंडे पड़ गए तो उससे क्या होगा? भागेंगे तो ठीक है, पर उसके अंदर भी कुछ है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि हमें दुखों से बचाने वाला ईश्वर है, ये भी तो जानना पड़ेगा। ये नहीं जानेंगे तो फिर ईश्वर को क्यों चुनेंगे? फिर आप स्थान चेंज कर लेंगे, यहाँ सुनामी है इसलिए यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ सुनामी नहीं है वहाँ चले जाएंगे। पर संसार में सर्वत्र सुनामी ही सुनामी है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन फिर उधर भागेंगे। ठीक है। तो ईश्वर के विषय में आपको जानना होगा। तो जैसे संध्या मंत्र हम लोग करते हैं तो उसका अर्थ अभी आप लोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग करना है आगे। तो संध्या के मंत्र अर्थ सहित आप प्रयोग करेंगे, उनके गुणों का चिंतन करेंगे। कैसे चिंतन करना है? खाली अर्थ बोल दिया ऐसे नहीं, उनके गुणों का चिंतन किस प्रकार से। अभी इसी वक्त सोचिए कि जो हम श्वास ले रहे हैं, ठीक है, ये हवा, पानी, बिजली कौन बनाए? वो तो शाब्दिक हो गया ना, हैं? तो 5 मिनट या 2 मिनट श्वास रोक के देखो कैसा लगेगा। हम अपने ढंग से जिएंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। ठीक है। ईश्वर प्रदत्त या जिसका भी हम अपने ढंग से जिएंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। तो पहले तो श्वास रोक के देखो कि बिना इस वायु के आप चल पाएंगे क्या? अभी पता लगेगा ना। तो ऐसे तरह तरह के ऐसे सब पदे पदे ईश्वर आपको दिखेगा कि उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ऐसा जिस दिन लग जाएगा, ठीक है। नींद आ रही? नींद तो नहीं आ रही ना? तो जिस दिन ऐसा लग जाएगा कि ईश्वर के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, तो उसको उत्पन्न करने के लिए आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। आवृत्ति असत्कृत उपदेशात, उपदेश को बार बार आवृत्ति करनी है। संसार का दुख देखना है वो तो हो गया एक पक्ष, और दूसरा इसको बार बार दोहराना है।
एक बार कर दिया, तूने हमें उत्पन्न किया। अब उत्पन्न किया है वो बार बार आपको लगना चाहिए कि किया है, और वही हमें पालन कर रहा है। अभी पाठ करते हैं ना, तूने हमें उत्पन्न किया, ऐसा थोड़ी लग रहा है पालन कर रहा है। हमें तो लग रहा है खुद ही पालित पालित हो रहे हैं। खुद ही किचन में गया, खा लिया, वो कहाँ से आया? श्वास ले रहे हैं, बस स्वाभाविक है, खींच लिया, अंदर चला गया। पर वो कोई दे रहा है तब जाके ले रहे हैं, ये नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पालन कर रहा है ये नहीं लग रहा है, यहाँ तो जबरदस्ती है। ठीक है, ईश्वर को तो पूरा ही अलग कर दिया, सारा दिन ही ईश्वर को अस्वीकार कर दिया। जो कर रहा हूँ वो मैं। ठीक है, और कुछ दे या ना दे फिर भी मैं रह सकता हूँ। अभी तो वो स्थिति चल रही। पालन कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा है, उत्पन्न किया ये भी नहीं लग रहा है, पालन कर रहा है ये भी नहीं लग रहा है, और वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान ये भी नहीं लग रहा है, इसलिए गलत काम कर रहे हैं। जब ये लग जाएगा कि सब जगह देख रहे हैं। अभी वो सीसीटीवी जब लग रहा था तो अनमोल मेरे पास आया कि स्वामी जी ये सीसीटीवी चालू हो गया क्या? मैंने कहा अभी चालू हो जाएगा। लंबा श्वास लिया। अब उसको सीसीटीवी से डर हो गया कि ये चालू हो गया। एक सीसीटीवी और है जहाँ कोई भी लोकेशन में मिस नहीं होता है। ठीक है, सीसीटीवी को भी आप रुमाल लगा दो, कुछ कर दो, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो थोड़ी दिखाएगा है। पर एक सीसीटीवी ऐसे लगे हुए हैं, वो इसमें कह रहे हैं वस्तु वस्तु में तू है या नहीं है? अब ये भी स्वीकार थोड़ी हो रहा है, वो तो ऐसे ही मान रहे ना। स्वीकार होगा तो फिर उसके अनुरूप व्यवहार होगा। विद्या में रुचि उत्पन्न हो गई है, इसका मतलब क्या है? आपको बोलना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ईश्वर में रुचि उत्पन्न हो गई, इसका मतलब घंटी नहीं बजानी पड़ेगी कि साधना का समय हो गया। ठीक है, बोलना नहीं पड़ेगा कि क्यों लेट आया। अभी बोलना पड़ता है ना, संध्या में क्यों लेट आया, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि रुचि नहीं है। तो जब तक ये एक सिलसिला है, आपको किसी पीछे से कोई धक्का लगा रहा है, इसका मतलब उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हुआ। जिस दिन रुचि उत्पन्न हो जाएगा, स्वामी सत्यपति जी करते ना, अब विराम। स्वामी जी का ऐसा था, अब विराम, सब काम वही ठप, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। तो जिस दिन वो समझ में आ जाएगा उस दिन सब काम विराम, फिर घंटी की आवश्यकता नहीं होगी, सबसे पहले आकर के वो बैठ जाएगा। ऐसे ही विद्या में है, कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, हम लोग देखें, वो स्कूल जिस दिन हो जाए कि आज नहीं जाना है, घर में कुछ काम है, ऐसा है वैसा है, वो रोने लग जाता है कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि अगर ये मिल जाए कि आज नहीं जाना है, पहले तो बहाना ढूंढता ही है कि जाना ना पड़े, फिर ऊपर से बोल दिया भाई आज नहीं जाना है, तो सिर्फ उत्सव है कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो दोनों के अलग अलग संस्कार है। ऐसे आप लोग नहीं देखे होंगे कि स्कूल ना जाना पड़े तो उसको दुख होता है, ऐसा देखे हैं क्या? देखें, अजीब तरह के संस्कार है। वो रोता है, उसको पढ़ने नहीं दिया जाए तो रोता है। तो ऐसे ही साधना में आपको घंटी बजा के बिठाया जा रहा है, पर यह कि स्वयं से आपको तड़प होना चाहिए कि समय हो गया और बैठ नहीं पा रहे, तो अंदर से वो आपको एक चोट होना चाहिए। समय पार भी हो रहा है, मन में भी नहीं आ रहा है कि करना भी था, मन में भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या है कि वो सीधा सीधा है कि रुचि उत्पन्न नहीं हुआ,
जिस दिन रुचि उत्पन्न हो जाएगा उस दिन बैठ नहीं सकते। ठीक है, जो नशा करते रहते हैं, नशा का जो जिसका लत लग जाता है, ठीक है, कि अब उसको ना मिले तो वो रह लेगा, नहीं रहेगा ना, भाग के जाएगा, ढूंढता रहेगा, परेशान हो जाएगा। खेलते समय तो नहीं बोलना होता है ना, खेल के लिए घंटी लगानी पड़ती है क्या? स्नैक्स के टाइम में नहीं लगाना पड़ता है ना, स्नैक्स के टाइम में घंटी लगानी पड़ती है क्या? क्योंकि उसका लाभ समझ में आ गया। और उसमें फिर ये बता दे कि आज कुछ और विशेष है स्नैक्स में, हैं, सूचना मिल जाए कहीं से, समोसा है, फिर तो क्या है, घंटी जो देव तो पहले ही पहुंच जाएगा। पहले देख के भी आएगा कि बन भी रहा है या सूचना झूठ है। पहले कंफर्म भी करके आता है वो। पहुंच जाएगा बिना अनुमति के। ऐसा हुआ नहीं हुआ? ऐसी घटना घटती है देव के साथ। तो उसके लाभ जो है ना, वो उसके लाभ समझ में आ गया, इसलिए उसके लिए घंटी और बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस दिन ऐसे रुचि हो जाएगा ना ईश्वर के प्रति, तो उसका लाभ समझना है। ठीक है, तो उसका लाभ समझने के लिए आपको उसके गुणों के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक रुचि उत्पन्न होगी। अभी केवल मंत्र पाठ से नहीं होगा। ठीक है, तो गुणों को जानने के लिए एक तो संध्या मंत्र का अर्थ आपको आने चाहिए, उसमें भी कम पड़ता है। ठीक है, इधर उधर के कहानी पढ़ने से नहीं होगा। अलग अलग तरह के योग संबंधी लेखक होते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ऋषि जो लिख के गए ना वो पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, कोई कम नहीं है। दूसरे दूसरे लेखक को तो बाद में पढ़ लेंगे, वो और भटक जाएंगे कभी। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो पहला समोल्लास है ना, ऐसा तो कठिन लगता है, उसमें क्या है, पर एक एक गुणों के ऊपर जो नाम है और उसका अर्थ दिया हुआ है, उससे ईश्वर में रुचि उत्पन्न होगी। एक एक नाम उसमें है ना, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, माता, पिता, गुरु, आचार्य, बंधु, ऐसे ऐसे नाम है ना अनेक, 100 नाम दिए ना। तो माता क्यों बोलते हैं? ईश्वर हमारा गुरु भी है। जब ये हो जाएगा कि आचार्य भी हैं, गुरु भी हैं, तो सीधे सीधे ईश्वर से पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ना, ईश्वर से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, फिर हमारी आवश्यकता नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा ईश्वर से। जब ये पता लग जाएगा कि वो भी पढ़ाते हैं, उनका भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो, फिर देखो उसके साथ सीधा सीधा आपका नोटिफिकेशन आएगा, आएगा ना। तो पहले जानेंगे तो पता तो लगेगा, उसमें पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना वो गुरु है, आचार्य है, ऐसा है, पता लगता है। अभी तो पता ही नहीं था ना, पहली बार सुन रहे होंगे कि गुरु भी है, आचार्य है, पुत्र भी है। एक बार मैंने कहा कि ईश्वर हमारा पुत्र भी है, तो बोले कि ये हो ही नहीं सकता, गलत बात है। वो मेरे साथ तर्क वितर्क करने लग गए। मैं बोला मंत्र है, इसी में मंत्र है, इसी में मंत्र है, सपिता सपुत्र, इसी में मंत्र है। और पुत्र हो अपना, और वो पुत्र नालायक पुत्र थोड़ी है, आज्ञाकारी है, उसको जैसा बोलो ऐसा आपको लगने लग जाए। कोई पुत्र आपको आज्ञाकारी, आज्ञाकारी तो होगा ना वो, तो ऐसे थोड़ी है कि सब काम भूल जाएगा। ओम जी को बोलो लैपटॉप आज स्वामी, आज भ्राता जी को दो और कार्यालय से मेरा लैपटॉप ले आओ,
वो कार्यालय में उसका लैपटॉप रखा है, मेरा वाला ले आए। उल्टा हो गया ना। तो ईश्वर ऐसा नहीं है, भूलता भी नहीं है। उसको थोड़ा बताएंगे ना तो ज़्यादा करके लाएगा, ऐसा पुत्र है। तो जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर पुत्र भी है, तो कहाँ से पता लगेगा ईश्वर पुत्र है? जब पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा ना। इधर उधर के बातें पढ़ेंगे तो थोड़ी पता चलेगा। दूसरे लेखक नहीं बताएंगे कि ईश्वर हमारा पुत्र है। आपको ऐसा कोई मित्र पुत्र मिल जाए और कुछ चाहिए क्या? माता पिता सारा जीवन लगा देते हैं एक बेटे को बनाने के लिए, सारा जीवन लगा देते हैं ना कि ये आगे चल के मेरी सेवा करे। इसलिए तो इतना मेहनत करते हैं, नहीं तो थोड़ी करेंगे आपको कोई सेवा। इसलिए करते हैं कि आगे बार्धक्य बूढ़े अवस्था में हमें देखे। पर एक पुत्र हमारे साथ ही है और वो बने बनाए हैं, आज्ञाकारी है, संस्कारित है, नशा पानी नहीं करता है। ऐसा आपको लगेगा जब, पर उसको बना लीजिए। ठीक है, तो गुरु है, आचार्य है, मित्र है। मित्र अभी मित्र बनाते हैं ना हम लोग, फिर बाद में धोखा दे देते हैं। इतना दिन मेहनत किया, फिर धोखा दे दिया, पर वो धोखा नहीं देगा। तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है मित्र है ईश्वर। तो इतने सब संबंध है ईश्वर के साथ, और वो उत्कृष्ट है। मित्र भी है तो धोखा नहीं देगा, पुत्र भी है तो सारे आज्ञाओं का पालन करेगा, माता है तो वो माता ऐसे कि थप्पड़ भी नहीं लगा सकता है ना। थप्पड़ लगाया क्या? वो भी लगा देता है, ऐसे नहीं है। तो इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर अर्थ दे रखे हैं, और ऐसे संबंध ईश्वर के साथ है। तो आप इनको जब जानेंगे तो वो कहते ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जनने शांतिश्चिरम गेहिनी। फिर आगे, सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मन संयम शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंबिनो वद सके कस्माद्वयम योगिना। तो ऐसे कुटुंबजन आपके साथ हैं तो कोई भय है क्या? फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ईश्वर को बना लो अपना मित्र, ईश्वर को बना लो अपना पुत्र, ईश्वर को बना लो अपना गुरु, ईश्वर को बना लो अपना आचार्य, ईश्वर को बना अपना बंधु भ्राता। ठीक है, माता पिता सब बना लो। तो उपासना में जब हम उस वहाँ जो पहला समुल्लास में दे रखे ना, तो उसको विचार करिए, ईश्वर मेरे माता है। फिर देखिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ईश्वर मेरे बंधु है, मित्र है। जब ऐसा बैठ करके जब चिंतन करेंगे, उसका अर्थ को जानना है। इमिदा स्नेह ने धातु से मित्र शब्द है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसमें सारे धातु प्रत्यय के साथ सारे अर्थ दे रखे हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। अब उसको उपासना में बैठ के वो करिए। ये विषय बता रहा हूँ, संध्या मंत्र हो गया, उसके बाद विषय नहीं मिल रहा है तो ये विषय लीजिए सत्यार्थ प्रकाश के, इन नामों को दोहराइए, धातु प्रत्यय के साथ उसमें सिद्ध किया है कि ऐसे हैं ईश्वर। फिर देखिए रुचि उत्पन्न हो जाएगा, और इतना रुचि उत्पन्न हो जाएगा फिर आप छोड़ेंगे। अभी आपके माता पिता आ जाए तो क्या होगा? राजर्षि यहीं कूद रहे, फिर ये थोड़ी रहेगा इधर माता जी के साथ पीछे पीछे घूमता रहे। और ऐसा ईश्वर को बना लीजिए, फिर थोड़ी आप पीछे छोड़ेंगे, उसी के पीछे घूमते रहेंगे, माता मिल गया मुझे हैं। चलो समय हो गया। तो रुचि उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब आपका उसमें उस दिशा में आपका काम चालू हो जाएगा, उस पर आप
काम नहीं कर रहे इसका मतलब रुचि नहीं उत्पन्न हो गई, ये हो गया उसका सिद्धांत। रुचि उत्पन्न होने से वो बैठेगा नहीं, उसको करेगा ही करेगा। चलिए, इति ओम शम।